तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। मैं नीरव सोनी आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कविता के जो कविकार हैं वो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और उनकी कविता का जो नाम है वो है कृष्ण की चेतावनी। इस कविता के माध्यम से वो हमें बताते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से कौरवों की सभा में जाते हैं, पांडवों के शांति दूत बनकर वो दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं और एक लास्ट मैसेज उस दुर्योधन को देते हैं कि मैं ये अंतिम प्रयास कर रहा हूं, यदि आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए। मैं 5 गांवों पर पांडवों को मना लूंगा और मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं। इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि यह होगी कि यदि युद्ध समाप्त हो जाए, इस भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है, केवल 5 गांव की मांग कर रहा हूं। लेकिन दुर्योधन श्री कृष्ण को जंजीर से बांधने का प्रयत्न करता है। वो उन्हें वहां अपमानित करके भेज देता है और उनसे कहता है कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं बिना युद्ध किए सुई के नोक मात्र जमीन भी देने को तैयार नहीं हूं। और तब कविता की पंक्तियां जन्म लेती है। एक आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि जब भी मैं कविता की 3-4 पंक्तियां बोलकर विराम लूं, तब आप सभी मेरा तालियों से सहायता कीजिए। इससे मेरा मनोबल नहीं टूटेगा और मेरा मनोबल नहीं टूटेगा तो मैं कविता को नहीं टूटने दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से जन्म लेती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निगर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। मैं ही त्रेता का राम हूं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं, रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूं, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं, विष्णु जी का 10म रूप मैं परशुराम मतवाला हूं, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के चलते हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। कि हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वृद्धि प्रकर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वयस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तो भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। तो आई होप एंड बिलीव कि ये जो कविता है ये आपको पसंद आई होगी। ये कविता ही नहीं बल्कि पूरी गीता हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बल्कि बहुत कुछ सिखाती है। जो पहली चीज है दैट इज एक्सेप्ट द चेंज, परिवर्तन से कभी मत घबराइए।
परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आज जो कुछ भी ये मन सजा है, मैं कुछ बोल पा रहा हूं, आप कुछ बोल पा रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। यदि आपके जीवन में कोई भी इंसान आता है तो वो ईश्वर की मर्जी से आता है, और यदि जाता है तो वो ईश्वर की मर्जी से जाता है। अपन की मर्जी से पत्ता भी पर नहीं मार सकता, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सब कुछ, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरी सिंगल थिंग इज प्री प्लान्ड, सब कुछ पहले से तय है। दूसरी चीज, चेंज योरसेल्फ। अपने आप को बदलिए। यदि आपके अंदर स्वयं को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता भगवान या भाग्य को दोष देने का। इफ यू आर अनेबल टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव नो राइट्स टू ब्लेम गॉड और टू ब्लेम लक। तीसरी चीज, सॉलिट्यूड मस्ट बी योर पावर, नॉट योर वीकनेस। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें, और भी खूब सारी प्रस्तुतियां हैं। थैंक यू वेरी मच।